Hi guys, Namaste, welcome and welcome back to Tarot by TJ. I am back with another tarot card reading. आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने इस टॉपिक पर रीडिंग करने के लिए सजेशन दिया था इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो एंड पर्सनली व्हाट्सएप पर भी सजेशंस आ रहे थे. सो एक जनरल रीडिंग मैं कलेक्टिव रीडिंग सभी के लिए करने जा रही हूँ. टॉपिक आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा. जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं या आपके जो भी पर्सन है, जो भी पार्टनर है, क्या उनके साथ में आपकी शादी होगी, क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं. ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा की तरह पहले हम करंट एनर्जी चेक करेंगे. ठीक है, इस इंसान की एनर्जी आपके टुवर्ड्स क्या है. एनर्जी क्लेंस जगह का मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले ही कर चुकी हूँ. एंड मीनवाइल जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप उस पर्सन का चेहरा विजुअलाइज करें एंड मन में 3 बार उनका नाम रिपीट करें. ओके, ऑल्सो वीडियो के एंड में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है, सभी के लिए है. प्लीज़ उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा. पहले हम लोग रीडिंग कर लेते हैं. वॉट इज दिस पर्सन थिंकिंग फीलिंग अबाउट यू. योर फर्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स. देयर करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Pentacles and we have 2 of Cups. All right. And क्या ये व्यक्ति आपसे शादी करना चाहते हैं? For my viewers, महादेव please guide me. For people who are watching this video, उन लोगों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं. 5 of Wands, 5 of Swords के साथ आपके 5 of Wands का कार्ड आया है. Knight of Swords, moving very quickly towards the future, and we have the Hanged Man. Bottom of the deck we have Knight of Cups. Okay guys, सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रही है इज कि आप लोगों में से काफी सारे लोगों के कुछ फियर्स हैं जो मैनिफेस्ट हो रहे हैं. एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसे चांसेस हैं कि आप लोगों के जो डिफरेंसेस हैं कम्युनिटी को लेकर के, कास्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, या फिर आप लोगों के जो नॉर्मल बिलीफ सिस्टम है उसको लेकर के डिफरेंसेस, शायद कुछ मेजर डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में है. या अगर इस तरीके के डिफरेंसेस नहीं है, इवन एज डिफरेंस, एज गैप हो सकता है. अगर इस तरीके के डिफरेंसेस नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में कुछ इमोशनल गैप आ गया है. ओके, या आप दोनों के प्लान्स हो सकता है कि लाइफ में एक दूसरे के साथ में एकदम से मैच नहीं कर रहे हैं. मैरिज की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, लेकिन मैं कहूँगी सिर्फ 30 से 40% लोगों के लिए ये कनेक्शन जो है ये मैरिज तक पहुँचने वाला है, जो इस स्ट्रगल के फेज को पार कर जाएंगे और जहाँ पे दोनों लोगों में इक्वल डिजायर होगी एक दूसरे के साथ में रहने के लिए, एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए. आप में से काफी सारे लोगों के बीच में मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी है, जिसकी वजह से आए दिन या कुछ ना कुछ समय के बाद आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आते रहते हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं एंड दे आर फेसिंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स. या एक साथ में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीजें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉब्ली, सारी चीजें जो ये इकट्ठे खुद ही मैनेज कर रहे हैं. ये इनका वर्कलोड हो सकता है, ये फैमिली रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है. यहाँ पे कोई स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड कॉज भी मुझे दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर इनका पूरा फोकस है. ये हेल्थ रिलेटेड इशू जो है ये इनका अपना खुद का हो सकता है या इनके फैमिली में किसी का हो सकता है, जहां पर इनका जो थॉट प्रोसेस है वो कंफ्यूज रहता है, वहां पे इनका माइंड उलझा रहता है. आप में से काफी सारे लोगों को ये पर्सन जो है कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट फिलहाल के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रही है, बट ट्रस्ट मी, जिन लोगों के साथ में ये सारी चीजें रेजोनेट कर रही हैं उनके लिए फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, अगर आने वाले जो 2 महीने हैं, 2 महीने के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आप अपने कनेक्शन में डेफिनेटली आते हुए देखोगे. दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान या तो इन्होंने पास्ट में किसी से धोखा खाया है, किसी ने इनका दिल तोड़ा है और अब ये अपने आप को संभाल रहे हैं. इस मोमेंट में ये अपने आप को संभाल रहे हैं. प्रेजेंट टाइम में ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी को खोजने में लगे हुए हैं, ढूंढने में लगे हुए हैं.
और इनको इस समय पर ऐसा लग रहा है कि इस समय पर ये तैयार नहीं है किसी को भी कमिटमेंट देने के लिए या किसी को भी जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करने के लिए मेंटली ये प्रिपेयर नहीं है, या इवन मनी वाइज दिस पर्सन इज नॉट रेडी। घर बसाने के लिए ऐसा भी है कि मे बी ये बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं, बहुत वेल टू डू फैमिली से आते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि ये अपना खुद का भी कुछ बिल्ड करें, इनके खुद के पास भी कुछ बैंक बैलेंस हो, कुछ सेविंग हो, ताकि कल को अगर ये कुछ फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, आपके साथ घर बसाने के बारे में सोचते हैं, तो आप लोगों को किसी तरीके की किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। ओके, इस तरीके के थॉट्स और एनर्जी जो है वो इस पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के टुवर्ड्स। एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन द ज़ोडिएक साइंस, जो राशियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि यहाँ पर है। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑलमोस्ट ऑल द ज़ोडिएक साइंस। यहाँ पे पेंटिकल्स भी हैं, स्वॉर्ड्स भी हैं, वॉन्ड्स भी हैं, कप्स भी हैं, तो सारी ज़ोडिएक साइंस प्रेजेंट है, होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सारे कार्ड्स यहाँ पे निकल के आए हैं, सभी लोगों के लिए हैं। दूसरा, यहाँ पे मैरिज की जो पॉसिबिलिटी आ रही है गाइज, वो एक्चुअल में जितने लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें से 30 to 40% लोगों के लिए मैरिज होने की पॉसिबिलिटी है। पहला रीजन जो है वो यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ में ही क्लैरिफिकेशन दे दी है महादेव ने कि आप लोगों के बीच में इश्यूज बहुत सारे आ रहे हैं, या फिर जो थर्ड पार्टी है वो बार बार आप लोगों के बीच में ना परेशानी खड़ी कर सकती है। आपके पर्सन पूरी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से कुछ बातें आप लोगों के बीच में अटक सकती हैं, या शादी की बात तेजी से आगे बढ़ते हुए बीच में अटक सकती है। ओके, सो यहाँ पे गाइज मैं आप लोगों के साथ में एक स्विच वर्ड शेयर कर रही हूँ, जो अभी स्क्रीन पर आप लोगों के सामने पोर्ट्रे हो रहा होगा, फ्लैश हो रहा होगा। ये स्विच वर्ड जो है ये रोजाना आप 108 बार इसको बोलिए, एंड किसी भी टाइम पर आप बोल सकते हैं, लेकिन आपका जो समय है बोलने का वो एक ही होना चाहिए। अगर आप सुबह के टाइम में बोलते हैं तो आप सुबह ही बोलिए, आप अगर दोपहर को चूज करते हैं तो दोपहर को बोलिए, आप रात में करते हैं तो रात में बोलिए, ठीक है। रोज आपको ये करना है, एटलीस्ट 40 डेज तक आपको ये स्विच वर्ड जो है चांट करना है। जो लोग पर्सनल रीडिंग मुझसे ले चुके हैं उनको मैंने मंत्रास भी दिए हैं, मंत्र दीक्षास भी दी हैं फॉर मैरिज, और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। इवन लामा फेरा हीलिंग के जरिए मैरिज की बहुत सारी ब्लॉकेजेस हम लोगों ने रिमूव करी है। काफी सारे लोगों की जिनके रिश्ते नहीं आ रहे थे उनके रिश्ते आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। सो ऐसे कुछ ट्रीटमेंट्स, ऐसे कुछ रेमेडीज जो है वो आप लोग कर सकते हैं। इफ नॉट हीलिंग देन एटलीस्ट जो स्विच वर्ड मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है इसको जरूर से बोलिएगा। अब आते हैं जरूरी पार्ट पे, जो कि अभी कुछ टाइम पहले कुछ कमेंट्स आ रहे थे वीडियोस के ऊपर, दैट कुछ लोगों के साथ में देखिए जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के साथ में रेजोनेट करती है, कुछ लोगों के साथ में रेजोनेट नहीं करती है। आप ये जो रीडिंग्स आप यूट्यूब पर देखते हैं, मैं हजारों बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ और हमेशा ये चीज़ मैं बोलती आ रही हूँ कि ये आप लोगों की पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है अगर मेरे अपने स्पिरिट गाइड्स आपके लिए कुछ मैसेज भेज रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरे स्पिरिट गाइड्स कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए मैसेजेस सेंड करते हैं, कुछ के लिए नहीं करते हैं। जिनके लिए नहीं करते हैं उनके साथ में मेरी रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी। आप किसी और चैनल पर जा सकते हो, किसी और पर्सन की रीडिंग देख सकते हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे ईगो की या नाराजगी की कोई बात नहीं है, बट स्टिल आप लोगों को थोड़ा सा अपना माइंड जो है वो ओपन रखने की जरूरत है कि जो जनरल रीडिंग्स मैं शेयर कर रही हूँ ये जनरली सभी के लिए हैं, ठीक है। और जनरल रीडिंग्स जो होती हैं सभी के लिए हैं, इसमें मेजर कलेक्टिव एनर्जी है। ये कलेक्टिव एनर्जी में से जो मेजर एनर्जी निकल के आ रही है वो कार्ड्स में पोर्ट्रे होती है। यहाँ पे किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही है। अगर इस रीडिंग को 1000 लोग देखेंगे तो यहाँ पे 1000 लोगों की एनर्जी है। आप कंप्लेन कर सकते हैं तब जब आप पर्सनल रीडिंग लें, और पर्सनल रीडिंग लेने के बाद में या कोई भी पर्सनल मुझसे कोई भी सर्विस लेने के बाद में अगर आपको पे करने के बाद भी आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, या रीडिंग लेने के बाद में आपको कुछ अपना सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, दैट टाइम आपको कंप्लेन करने का पूरा राइट है। लेकिन एक फ्री रीडिंग जो आपको यूट्यूब पर मिल रही है, जिसको देखना ना देखना आपकी अपनी चॉइस है। आप चाहें तो कोई और चैनल देख सकते हैं, आप चाहें तो यूट्यूब पर कोई और स्टफ देख सकते हैं, कोई और चीज देख सकते हैं। सो गाइज प्लीज अंडरस्टैंड, जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग्स की तरह ही लिया करिए। आपके साथ में रेजोनेट करती हैं, बहुत सारे 99% लोगों के साथ में मेरी रीडिंग्स टच वुड रेजोनेट करती हैं। मैं थैंक्स करती हूँ गॉड का, महादेव का, माँ भगवती का।
तो आप लोगों के लिए जिनके साथ मैं रेजोनेट करती हूँ उनके लिए मैं मेहनत करती हूँ, मैं रीडिंग्स करती हूँ आप लोगों के लिए बैठ के। एंड यू वोंट बिलीव कि आप लोगों के लिए जब मैं वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ इस टाइम पर आपका ध्यान कार्ड्स पे होता है, मेरा भी ध्यान कार्ड्स पे होता है, लेकिन मेरे कमरे में ना तो फैन चलता है ना मेरे कमरे में एसी चलता है इस टाइम पे। भले ही यहाँ पे टेम्परेचर जो है 37-38 डिग्री क्यों ना हो, भले ही मैं पसीने में क्यों ना नहा रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बैठ करके मेहनत करती हूँ और आप लोगों के लिए वीडियोस जो है रिकॉर्ड करती हूँ। सो प्लीज़ इस चीज़ की एटलीस्ट थोड़ी सी आप रिस्पेक्ट रखिए, इस विद्या की आप रिस्पेक्ट रखिए जो विद्या मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। ये मेरी आप लोगों से छोटी सी एक एक गुजारिश है। बहुत सारे लोग जो है, मैक्सिमम लोग तो सपोर्ट करते हैं और उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी हूँ, लेकिन जिन लोगों के साथ में रीडिंग्स रेजोनेट नहीं करती हैं वो रीज़न क्या है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। सो प्लीज़ नाराज़ भी मत होइएगा, कनेक्टेड रहिए। क्या पता कि एक रीडिंग रेजोनेट ना करे, कोई और रीडिंग में आप लोगों के लिए कुछ मैसेज हो। फिलहाल आज की इस रीडिंग के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।